इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आध्यात्मिक चेतना का उत्तराधिकार अवश्य समझे बूझे बने, कोई बने, कोई मिले, कोई चले, सावधान रहना है। अब केवट जी की जरा चेतना का स्तर दर्शन करिए। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार अपने लिए अमृत परिवारी जनों को दिए, साथी सगादी को भी दिए, पितरों को भी पार दिए। एक साथ 3 व्यवहार सत्य हुआ, गंगा पार ले गए। उस पार पहुंचते ही केवट जी ने सरकार के उतरने के बाद दंडवत किया। उतरी ठाड़ उस पार ले गए भक्तराज। माँ प्रभु निषाद जी, लक्ष्मण जी महाराज उतरे। केवट जी ने उतरते दंडवत किया। भगवान ने उठाया नहीं। माँ समझ गई प्रभु को संकोच हो रहा है। प्रेम मुद्रिका उतार कर आगे बढ़ाई माँ। प्रभु बोले ले ही उतराई। केवट जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु आज क्या मिल गया, किसका चिंतन हो। हम न सोचे हमें क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। क्या दिया? भगवान ये सोच रहे हैं कुछ दिया नहीं। केवट जी व्याकुल हो गए, हड़बड़ा गए। मैंने सोचा नहीं तो सरकार ने कैसे सोचा। चरण गए अकुलाई, व्याकुल हो गए, चरण गिर पड़े।
भोलेनाथ आज मैं मिटे दोष हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? क्या मिल गया? आपने सुना होगा कई लोग होते तो बहुत संपन्न हैं, परंतु सदैव उनके सुमुख से यही निकलता रहता है, यदि भगवान हमको कभी दिए तो मैं भी ऐसा ऐसा करूंगा। कब देंगे? अभी जो दिया है आप लेके जन्म लिए थे क्या? भगवान देंगे कब पता चलेगा? जब घर का छत फर के घर में कमरे में गिरेगा। हम न जाने क्यों नहीं मानते हैं कि भगवान ने ही सब किया है, जन्म भगवान ने दिया है। कई लोग जन्मने के पहले चले जाते हैं, कई लोग जन्म लेने के बाद जाते हैं, कई लोग जन्मते चले जाते हैं। कई हम ये अलग मानते हैं कि भगवान हमको भी देंगे। कब देंगे? मनुष्य का स्वभाव कैसा अद्भुत प्रभु ने बना दिया है। एक विद्यार्थी ने हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। हे प्रभु रामचंद्र भगवान, सादर प्रणाम। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हूं, मेरे पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। आप यदि हमको 1100 रुपया भेज देंगे तो हमारा पढ़ाई की किताबें, फॉर्म सब भर जाएगा। पूरा एड्रेस भगवान का लिख दिया, चिट्ठी डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। चिट्ठी जाने लगी, जाने लगी, जाने लगी। एड्रेस था ही, पहुंच गई अयोध्या। पोस्टमैन साहब ने पूछा पोस्ट मास्टर साहब से कि हुजूर ये चिट्ठी किसको दें? बोले हमको दो, देखें क्या लिखा है। अयोध्या धाम के नाम से आई थी, पोस्ट ऑफिस गई। हेडमास्टर साहब पोस्ट मास्टर साहब भगत जी थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे का भाव है, अयोध्या के भगवान को चिट्ठी लिखा है, भगवान को क्यों कष्ट देंगे, हम ही भेज देते हैं। तो पता करके जितना परीक्षा का बनता हो फीस, बच्चे का एड्रेस उसमें था, उन्होंने भेजा। आजकल के बच्चे कितने बुद्धिमान हैं, आप देख ही रहे हैं। बच्चे को पैसा मिला, बच्चे ने फॉर्म भर दिया, लेकिन वो बड़ा दुखी हुआ। उसने दूसरी चिट्ठी बनाई, लिखा भगवान श्री राम प्रभु, श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके द्वारा भेजा हुआ 500 रुपया हमको मिला। मन प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ। प्रसन्न पाकर हुआ, दुखी है जानकर हुआ कि आपने भेजा तो 1100 ही होगा। मुझे लगता है उस पोस्ट मास्टर ने आधा रख लिया। ये चिट्ठी फिर अयोध्या जी पहुंची। पोस्टमैन साहब ने पोस्ट मास्टर साहब से कहा, हुजूर आपने जो खत भेजा उसका उत्तर भी आ गया है, इसको भी आप ही पढ़ लीजिए। पोस्ट मास्टर साहब ने जब चिट्ठी पढ़ी तो सिर ठोका, क्या समय आ गया है। भगवान की आज्ञा से भेजा, उसमें भी विद्यार्थी को ये लगा कि मैंने ही आधा रख लिया है। विद्यार्थी को यह नहीं है, हम ही आप हैं। पोस्ट मास्टर साहब भी कोई और नहीं है, ये साधु संत लोग हैं। हमको ये लगता है कि भगवान तो पूरा भेजे थे, बीच में बाबा लोग सब आधा रख लेते हैं, आधा दे देते हैं। और हमको जो मिलता है ये हमारा अपना है, भगवान के काम का अलग से आएगा।
इसलिए मैं बहुतों से सुनता हूं तो मुस्कुराता हूं। कभी भगवान ने हमको भी दिया तो, और जो दिया है तुम लेके आए थे क्या? सांस सांस हमारी। अनुप जी का एक बड़ा प्यारा गीत है, व्यास जी गाते हैं, कैसे चुकाऊं। एक अंतरा बस ध्रुपद गा दीजिए। कैसे चुकाऊं सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले कितना तो देने वाले कितना तो। कैसे चुकाऊं सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले कितना देने वाले कितना। हर घड़ी हमारी नियंत्रित है, परमात्मा का दिया। एक एक वय परमात्मा के दिए। इतने यंत्र हैं यहाँ, 72,000 नाड़ियां। धम्म निशिराएं 21,600 समा से हम लेते। चल रहा तो कोई अर्थ नहीं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।